हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी एंड ये MCQ सीरीज़ है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज से जो इसकी टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह 9 बजे 9 AM। रोज़ आपको मॉडर्न हिस्ट्री MCQs मिलेंगे और 11 AM पे आपको जो है मिडीवल हिस्ट्री MCQs मिलेंगे एंड शाम को 7 बजे जो है आपको NT के लिए या पटवारी के लिए उर्दू वाला लेक्चर मिलेगा। बाकी जिसको भी ज्वाइन करना है हमारे कोर्सेज़ में वो WS अकेडमी की जो है ऐप डाउनलोड करे गूगल स्टोर से और वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ओज इट इज़ ओरिजिन टू, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसको किसने फाउंड किया, एस्टैब्लिश किया? ऑप्शंस आर वेरिन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिंटॉश, सर जेम्स प्रिंसप। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप सबको पता है ये बहुत ही बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट आया है एग्जाम्स में। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसको सर विलियम जोन्स ने एस्टैब्लिश किया। ठीक, कब? 1784 में। गांधी जीज मूवमेंट फॉर बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट। जब गांधी जी ने बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स बोला तो उसे क्या फ़ायदा मिला? फुल इंडिपेंडेंस, क्रिएटिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। देखो, जब बाइकॉट हुए फॉरेन गुड्स उससे क्या हुआ? अब जो इंडियन मेड गुड्स थे वही चलने लगे, ज़्यादा लोगों ने वही खरीदने स्टार्ट किए, तो उससे क्या हो गया? कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की प्रमोशन हो गई। मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट। आपने मंगल पांडे का सुना होगा, ही वॉज फायर्ड, लेकिन कहाँ पे? 1857 रिवोल्ट स्टार्ट फिर वहीं से हो गया। कहाँ पे इसको फायर किया गया था? ऑप्शंस आर बारकपुर, क्योंकि ये उस रेजिमेंट में था ना, तो फिर उसको हैंग भी ये किया था। बारकपुर, मेरठ, कानपुर एंड अच्छा, इसने इसको उस ऑफिसर को मारा था ना, उसके बाद इसको सज़ा मिली और इसकी रेजिमेंट को भी सज़ा मिली, उसको भी डिसबैंड कर दिया गया। तो कहाँ पे इसने किया? बारकपुर, मेरठ, कानपुर, झांसी। तो इसने किया ये कहाँ पे? शाबाश, बारकपुर में। रिवोल्ट ऑफ 1857 वाली चैप्टर में ये सबसे पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बात समझ आ गई। According to Gandhi, the scope for class struggle and love for property can be reduced by। तो जो प्रॉपर्टी के लिए इंसान वो पीछे भागता है या उस क्लास के लिए, इस क्लास के लिए, तो ये किससे कम किया जा सकता है? डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सप्रेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और ट्रस्टीशिप। चूज द करेक्ट ऑप्शन। गांधी जी ने कौन सा कॉन्सेप्ट इसके लिए दिया था, क्लास स्ट्रगल और प्रॉपर्टी के लिए? यस, द राइट आंसर इज ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप में क्या कॉन्सेप्ट दिया था गांधी जी ने? क्या आपको पता है कि एक जो है, जो भी वेल्दी या रिच पीपल है, उनको ये चाहिए कि जितने उनके नीड्स हैं वो तो एक खर्चा करे उस पर, लेकिन बाकी वो सोचे कि हम ट्रस्टीज़ हैं, ये बाकी पैसे वो जो है लोगों में इक्वली तकसीम करे, जिसको ज़रूरत होगा उसके लिए। उससे क्या हो जाएगा? गरीबी नहीं रहेगी और बाकी जितना इंसान को ज़रूरत है उतने ही का वो खर्च करना चाहिए। द बैटल ऑफ पैलेसी वॉज फॉट बिटवीन। जो बैटल ऑफ पैलेसी है, मैंने आपको बताया है 1757 में जो हुआ, वो किस किस के बिटवीन जो बीच में ये जंग लड़ी गई थी? तो ऑप्शंस आर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड शाह आलम, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड शुजाउद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अनवरुद्दीन। तो शाबाश, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ पैलेसी जो उन्हीं के बीच में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल जो था सिराजुद्दौला, उसके बिटवीन जून 1757 में हुआ था और नवाब को मारा गया था इस बैटल में। द पेशवाशिप वॉज एबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ पेशवा। तो आपको पता है पेशवाज हुआ करते थे, तो वो ब्रिटिशर्स ने फिर ये पोस्ट ही ख़त्म किया किस पेशवा के टाइम पे? रघुनाथ राव, नारायण राव, महादेव राव, बाजीराव सेकंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज बाजीराव जो है, बाजीराव सेकंड के टाइम पे पेशवाशिप को ख़त्म कर दिया गया था। ये लास्ट पेशवा था मराठा कॉन्फेडरेसी का, मराठास में पेशवास होते थे।
बाय विच चार्टर एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना केम टू एंड। आपको पता है कि पहले जो है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड करती थी, फिर उस पे उसको ख़त्म किया गया था, लेकिन फिर ट्रेड इन टी एंड चाइना इसको बरकरार रखा गया था। फिर ये किस एक्ट से ये वाला भी ख़त्म कर दिया गया, ट्रेड विद चाइना? चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ट्रेड विद चाइना जो है उसकी मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की कब किस चार्टर एक्ट से ख़त्म की गई थी? एंड द राइट आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्यों? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से मोनोपोली खत्म कर दिया गया था, लेकिन ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना कंटिन्यू रखा गया था। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ये वाला मोनोपोली भी खत्म कर दी गई थी। Who among the following introduced रोतवारी सिस्टम इन मद्रास? रोतवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था मद्रास में? ऑप्शंस है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड कैनमैन मारा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट ऑप्शन इज सर थॉमस मुनरो ने रोतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। मेजर एरियाज जो थे जहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था मद्रास में, मुंबई में, आसाम के कुछ पार्ट्स में, कॉर्ग प्रोविंस में। तो 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अंडर हुज लीडरशिप वॉज द चिटागोंग आर्मी रेड ऑर्गेनाइज्ड? चिटागोंग आर्मी रेड में जब भी हम नाम सुनते हैं तो किसका नाम आ जाता है? सुखदेव, भगत सिंह, सूर्य सेन और राजगुरु। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज सूर्य सेन। सूर्य सेन ने लेड किया था चिटागोंग आर्मी रेड। 1913 में हुआ था। इन विच ईयर वॉज द मोरली मिंटो रिफॉर्म्स पास्ड? आपको पता है मोरली जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो गवर्नर जनरल था। किस रिफॉर्म कब पास किया गया था? 1917, 1919, 1909, 1902 एंड 1912। एंड यस आपको पता है वो कब किया गया था? 1909 में। फिर क्यों? क्योंकि फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 इसी पे बना था। इसको हम कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था इससे, किसको? मुस्लिम्स को। Who was the founder of Kolkata's first Atmiya Sabha philosophical discussion circle held in 1815? तो ऑप्शंस आर राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। एंड द राइट आंसर इज शाबाश, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने पहले स्टार्ट किया था। What did गांधी जी meant by सर्वोदया? सर्वोदया से गांधी जी का क्या मतलब था? ऑप्शंस आर नॉन वायलेंस, upliftment of untouchables or delitus, the birth of a new society based on ethical values, satyagraha. Choose the correct option and सर्वोदया means the birth of a new society based on ethical values, जहाँ पे ethics होगा, morality होगी। ठीक है, ethics होगा, morality होगी, high values होंगे, उसी को हम सर्वोदया बोलते हैं। इसको हम बेसिकली सर्वोदय का मतलब होता है यूनिवर्सल अपलिफ्ट, प्रोग्रेस फॉर ऑल, सबके लिए जब प्रोग्रेस होगी। ठीक है, तो गांधी चाहता था एक ऐसी सोसाइटी डेवलप हो जिसमें इथिक्स हो, मॉरलिटी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एक्टिवली एंगेज्ड इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया? इनमें से कौन एक्टिवली एंगेज नहीं था सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए? राजा राम मोहन राय, ये तो बहुत एक्टिव था। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी बहुत एक्टिव था। ज्योतिबा फुले भी बहुत एक्टिव था। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं थे। ठीक है, ये राइटर था, बाकी जो है वो एक्टिविस्ट थे। राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले जो एक्टिविस्ट थे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जो था वो राइटर था। ठीक है, ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग? किस जंग के बाद ब्रिटिश ने पॉलिटिकल पावर इंडिया में अचीव किया? ऑप्शंस आर बैटल ऑफ पैलेसी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ वेंडी वाश। ठीक है, पहले आप डेट देखो, पानीपत हुआ था पहला 1526 में स्टार्ट, बक्सर हुआ था अराउंड 1764, वेंडी वाश हुआ था अराउंड 1760 ब्रिटिश एंड फ्रेंच के दरमियान, जहाँ पे फ्रेंच को ये कर दिया गया था ख़त्म। पैलेसी हुआ था 1757। तो पॉलिटिकल पावर कब गेन किया था ब्रिटिशर्स ने, किस बैटल के बाद? यस, एंड द राइट ऑप्शन इज बैटल ऑफ पैलेसी।
Which Governor General decided to make English as a medium of instruction in India? Options are Lord Wellesley, Lord Hardinge, Lord Dalhousie, Lord William Bentinck. And the right answer is Lord William Bentinck. The only viceroy to be assassinated in India was, जिसको मार दिया गया था, assassinate किया गया था इंडिया में, लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रूक, लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड मायो. एंड द राइट आंसर इज लॉर्ड मायो. लॉर्ड मायो को असैसिनेट किया गया था. इसको किसने किया था? शेर अली आफरीदी ने. ये पठान था एक, उसने उसको मारा था. समझ आई बात? इससे आपको क्या होगा, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाएगी इन क्वेश्चन से, क्योंकि वे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और एक ही कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं. इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको और ऐसे फिर भूल नहीं जाता है. और आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना आपको अगर फ़ायदा हो रहा है, तो मैं कंटिन्यू जो ये सीरीज़ रखूँगी और 9 बजे मैं सुबह इसकी टाइमिंग रखूँगी. तो आज से फिर रोज़ ये 9 बजे ही आया करेगा यूट्यूब पे. Who was the founder of the Theosophical Society? थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडर कौन था? जस्टिस रनाडे, मैडम ब्लावत्स्काई, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक. और आप सबको पता है कौन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैडम ब्लावत्स्काई. ठीक है. न्यूयॉर्क सिटी में पहले इसको फाउंड किया था. ठीक है. उसके बाद इनने इंडिया इसको लाया, मद्रास. Who was the ruler of Delhi when Ahmad Shah Abdali defeated Marathas in the third battle of Panipat 1761? कौन उस टाइम तो रूलर ऑफ दिल्ली था? ठीक है. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली. तो उस टाइम जो है दिल्ली का रूलर कौन था? आलमगीर फर्स्ट, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, शाह आलम सेकंड. एंड जो रूलर ऑफ दिल्ली था उस टाइम पे अहमद शाह अब्दाली के टाइम, वो था जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, वो शाह आलम सेकंड था. जो अब अहमद शाह अब्दाली था ये एक अफगान इन्वेडर था और इसके और मराठास के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ. अंडर हुज लीडरशिप वाज द चिटागोंग आर्मी रेड ऑर्गेनाइज्ड? हमें अभी देखा, सूर्या सेन. ठीक है. द आइडिया ऑफ फेडरेशन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन, जो है फेडरल सिस्टम जो है, फेडरेशन का आइडिया किस एक्ट में पहले इंडिया में लाया गया था? आप सबको पता ही, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. ऑप्शंस आर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, मोरली मिंटो रिफॉर्म्स, मोटेगो चमल्स फॉर रिफॉर्म, नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1829. एंड द राइट आंसर इज, देखो जो बाकी है ना इनमें से, इसमें नहीं बोला गया था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने मांगा था कि फेडरेशन होनी चाहिए. फिर फेडरेशन की बात की गई थी एक्ट ऑफ 1935 में, लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने भी पहले बात की थी. पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वॉज पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? वाइट पेपर रेगुलेटिंग एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड रेजोल्यूशन. तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. आपको पता है ये कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था. पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसके बाद पिट्स एक्ट आया था 1784 में. और ये क्या था? ये एक रेगुलेटिंग एक्ट था. द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड. ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट की गई थी? 1870, 1920, 1921, 1942. आपको पता है कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आ गई थी, तो ये आ गई थी 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और 22 में इसको जो है विड्रॉ किया था गांधी जी ने, क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था. Who was the Nawab when Dalhousie annexed Awadh in 1856? ठीक है. एनेक्सेशन जब किया था डलहौजी ने अवध का 1856 में, नवाब कौन था तब? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला. एंड अनदर ऑप्शन इज जो है अलवर्दी खान. तो ये वहाँ पे था वाजिद अली शाह. इसको मिस गवर्नेंस, करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया और फिर उन्होंने एनेक्स किया गया था डलहौजी को. हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ये सबको पता है, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था. आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट गांधी सस्पेंडेड द, अभी मैंने बोला चोरी चोरा इंसिडेंट जो हुआ था 1922 में फरवरी में, उसके बाद गांधी जी ने क्या सस्पेंड किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट. एंड क्या किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इन्होंने जो है सस्पेंड किया था. द बुक प्रेजेंट डायरी वॉज रिटन बाय, जो ये बुक है प्रेजेंट डायरी, ये किसने लिखी थी? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, वी डी सावरकर, जयप्रकाश नारायण एंड मोरारजी देसाई. ये किसने लिखी थी? यस, ये लिखी थी जयप्रकाश नारायण ने. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई.
इंडिया हाउस इज़ लोकेटेड इन, इंडिया हाउस कहाँ पे लोकेट किया गया है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, लंदन एंड न्यूयॉर्क। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ पे इंडिया हाउस हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो कहाँ पे ये लोकेटेड है? लंदन, लंदन में ये लोकेटेड था। इसको याद रखना आप। 1905 और 1910 के बिटवीन इसको ये ऑर्गेनाइज किया गया था। देखो इसके साथ कौन सा नाम सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है इंडिया हाउस के साथ? श्याम जी कृष्णा वर्मा। श्याम जी कृष्णा वर्मा इसको चला रहे थे। Who among the following is popularly known as पेरियार? पेरियार किसको बोला जाता है? सीवी रामन पिल्लाई, सीएन मुदलियार, ईवी रामास्वामी नायकर एंड एल रामाकृष्णा पिल्लाई। आप सबको पता है टेम्पल एंट्री मूवमेंट आपने पढ़ा होगा। ईवी रामास्वामी नेकर को पेरियार बोला जाता है। सदर्न स्टेट से है, पेरियार रिवर है वहाँ पे, तो इसलिए उसको पेरियार बोला जाता है। बात समझ आ गई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द रोथवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड? रोथवारी जो लैंड सेटलमेंट है, रेवेन्यू सेटलमेंट है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? उत्तर प्रदेश, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पंजाब, मद्रास एंड बम्बई, बंगाल, बिहार। आपको मैंने अभी पढ़ा है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास एंड मुंबई साइड में। थॉमस मुनरो इसके पॉइनियर थे, उसने इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। मुझे लगता है यहाँ तक काफ़ी है आज। डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस सीरीज़। तो आपको रोज़ 9 बजे जो है सुबह मॉडर्न हिस्ट्री MCQs मिलेंगे। एक टाइम टेबल हम आपको यूट्यूब चैनल पे देंगे, पूरा टाइम टेबल, वही सर के लेक्चर्स का भी और मेरे लेक्चर्स का भी। और इन एडिशन टू दैट इफ़ यू वांट टू रजिस्टर इन आवर कोर्सेज, VLW कोर्स, कॉमन JK SSB कोर्स एंड KS कोर्स, you can register it on our app, WS Academy app, that you can download from Google Store. So I wish you all the best. Take very good care of yourself.